सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लॉन में बैठे हुए थे जब मुलाजमा कुछ झिझकते हुए उनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की ज़रूरत है? सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराख दिल थे। नहीं साहिब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। वो हनूज अखबार में मुनहमिक में थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी। नासरा ने बहुत सोच समझ कर सलार और इमामा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि इन दोनों के दरमियान राब्ते का ज़रिया वो थी, और फिर उसे और उसके पूरे ख़ानदान को पुलिस का सामना करना पड़े। इसलिए अपने शौहर से मशवरे के बाद उसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया, ताकि कम अज़ कम वो दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखे। जब क्यों हो, बोलो। सिकंदर उस्मान ने उसे खामोश पाकर एक बार फिर उसे कहा। उसकी नज़रें अभी भी अखबार पर जमी हुई थी। सिकंदर साहब, मैं आपको सलार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, नासरा ने बिलाखिर एक तवील तवक्कुफ़ के बाद कहा। सिकंदर उस्मान ने बेख्तियार अखबार अपने सामने से हटाकर उसे देखा। सलार के बारे में क्या कहना चाहती हो? उन्होंने अखबार को सामने सेंटर टेबल पर फेंकते हुए संजीदगी से कहा। सलार साहब और इमामा बीबी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सिकंदर उस्मान का दिल बेख्तियार उछलकर हल्क में आ गया। क्या? बहुत दिन पहले एक दिन सलार साहब ने मुझसे कहा था कि मैं उनका मोबाइल अपनी बेटी के हाथ इमामा बीबी को पहुंचा दूं। सिकंदर उस्मान को लगा वो दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे, तो हाशिम बिन का ख्याल और इसरार ठीक था। उनके बदतरीन कयास और अंदाजे दुरुस्त थे। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई लगी। मैंने इनकार कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। उन्होंने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, जिस पर मैं मजबूरन वो मोबाइल अपनी बेटी के ज़रिए इमामा बीबी तक पहुंचाने में तैयार हो गई। अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए नासरा ने अपने बयान से झूठ की आमेज़श करते हुए कहा। फिर उसने कुछ दिन बाद एक दिन सलार साहब ने कहा कि मैं कुछ कागजात इमामा बीबी तक पहुंचा दूं, और फिर उसी वक्त वो कागजात वापस भी ले आऊँ। मैंने अपनी बेटी के ज़रिए वो कागजात भी इमामा बीबी तक पहुंचा दिए और वापस भी मंगवा लिए और सलार साहब को दे दिए। मैंने सलार साहब से उन कागजात के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक हुआ कि शायद वो निकाहनामा था, क्योंकि उस वक्त सलार साहब के कमरे में 5 लोग मौजूद थे, उनमें से एक मौलवी भी था। सिकंदर उस्मान को वहाँ बैठे बैठे ठंडे पसीने आने लगे थे। और ये कब की बात है? इमामा के जाने के चंद दिन पहले, नासरा ने कहा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सिकंदर उस्मान ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी साहब जी। सलार साहब ने मुझे कत्ल की धमकियाँ दी हुई थी। अगर मैं आपको या किसी और को इस सारे मामले के बारे में बताती तो मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देते, नासर ने कहा। वो कौन लोग थे? उन्हें पहचानती हो? सिकंदर उस्मान ने बेहद इज़्तिराब के हालत में कहा। बस एक को, हसन साहब थे। उसने सलार साहब के एक दोस्त का नाम लिया, बाकी वो किसी को नहीं पहचानती, नासर ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको एक बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझ में बर्दाश्त नहीं रही। और कौन कौन थे जिनके बारे में जानता हूँ? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मैं बेटी और मेरा शौहर, नासर ने जल्दी से कहा। मुलाजमों में से किसी और को कुछ पता है? तौबा करें जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती? मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया। तुमने जो कुछ किया इस बारे में मैं बाद में तय करूंगा, मगर फ़िलहाल तुम्हें एक बात अच्छी तरह ज़हननशीं कर लो। तुम किसी को भी इस मामले के बारे में नहीं बताओगी। अपना मुँह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बार न सिर्फ तुम्हें वाकई बल्कि इस घर से निकाल दूंगा, बल्कि मैं हाशिम बीन और पुलिस से कह दूंगा कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। तुमने ही इन दोनों को गुमराह किया था और तुमने ही इन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुँचाए। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या करेगी, तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। वो गुस्से के आलम में उसे धमका रहे थे। नहीं साहब जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? आप मेरी ज़ुबान कटवा दीजिएगा अगर मेरे मुंह से दोबारा इसके बारे में बात सुने। नासरा घबरा गई, मगर सिकंदर उस्मान ने रखाई के साथ उसकी बात काट दी। बस काफ़ी है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, उन्होंने जाने का इशारा करते हुए कहा।
सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। उस वक्त उनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और इस वक्त उन्हें पहली बार सालार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास भी हो रहा था। वो किस रिटाई महारत और बेहूदगी से उनसे झूठ पर झूठ बोलता और उन्हें धोखा देता गया, और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका कि अगर मुलाजमा उन्हें ये सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमिन बैठे होते, यही सोचकर कि सालार इमामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही उसकी गुमशुदगी में उसका कोई हिस्सा था। वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू हो चुका था। वो जानते थे सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम बिन को ये सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। उनका कुछ देर पहले ही इत्मीनान यकदम ख़त्म हो गया। वो अंदाज़ा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे और इन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था। सालार और इमामा के दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत क्या थी, और उस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो उसका गला दबा दें या फिर शूट कर दें, मगर वो जानते थे कि ये दोनों काम वो नहीं कर सकते। सालार सिकंदर उनका वो बेटा था जिससे वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और इस तरह बेवकूफ़ बनने की बाद पहली बार वो सोच रहे थे कि अब वो सालार सिकंदर की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो उसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसे ही जैसे वो कर रहा था। उसकी इमामा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता कि उसकी जान पहचान इमामा से कैसे हुई? बच्चा तो है नहीं कि मेरी उंगली पकड़ कर चलता हो। तैयबा ने कदरे खफगी से कहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा था कि इस पर नज़र रखा करो तुम, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटी से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ क्यों है? तैयबा यकदम भड़क उठी। आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए थी। सारा इल्ज़ाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुमको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, और इस बहस को ख़त्म करो। इमामा के साथ शादी, तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि हाशिम बिन को जब ये इस ताल्लुक़ का पता चलेगा तो क्या तमाशा खड़े करेंगे। मुझे ये सोचकर शौक़ लग रहा है, और उसने ऐसी हरकत करने का कैसे सोचा? उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफे पर बैठे हुए बोले। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्कर उसी वक्त शुरू हुआ था जब पिछले साल उसने खुदकशी की कोशिश की थी और उसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ़ थे कि हमने इस मामले पर नज़र नहीं रखी, वरना शायद ये सब कुछ बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपट्टी मसलते हुए कहने लगे। और यकीनन ये लड़की भी उसके साथ अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह तो नहीं कर सकता। और हाशिम बिन को देखें, वो यूं शोर मचा रहा है जैसे उसकी बेटी का इसमें कोई कसूर ही नहीं है। वो क्या है? सालार ने ही किया है। उन्होंने तो FIR भी अगवा की दर्ज करवाई है। तैयबा नए सिरे से सुलगने लगी। वो जो भी है, कसूर तुम्हारे बेटे का है। ना वो ऐसे कामों में पड़ता और ना इस तरह फंसता। अब तो तुम ये सोचो कि तुम्हें इस सूरत हाल से किस तरह बचना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ कि पुलिस या हाशिम बिन अहमद के पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन उन तक कोई सबूत पहुंच गया उस दिन क्या होगा, तुमने यही सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर अमकानात की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो सकता है, हो भी ना। उसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है एक और धोखा ये भी हो कि उसका राब्ता उस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन है अभी भी उस लड़की के साथ राब्ते में हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आया। हाँ, हो सकता है। फिर क्या किया जाए? मैं उससे बात करूँगा तो समझो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ूँगा। वो फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो वो माहिर हो चुका है, उन्होंने तनफ़्फ़ुर आमेज़ लहजे में कहा। बस चंद माह में इसका BA मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं इसे बाहर भिजवा दूँगा। कम अज़ कम हर वक्त हाशिम बिन अहमद की तरफ से जिन अंदेशों का मैं शिकार रहता हूँ वो तो ख़त्म होंगे। उन्होंने सिगरेट का एक कश सुलझाया। मगर आप एक चीज़ बोल रहे हैं सिकंदर, तैयबा ने बड़ी संजीदगी से जानवरों की खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने उन्हें चौंक कर देखा। सालार की मामा के साथ खुफिया शादी। इस शादी के बारे में जो कुछ भी करना है वो आपको खुद ही करना है। वो क्या करेंगे इस शादी के बारे में? तलाक के अलावा इस शादी का और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने कतई लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं है तो तलाक देने पर रज़ामंद हो जाएगा। जब मैं उसे सबूत पेश करूँगा तो उसे अपनी शादी का इतराफ़ करना पड़ेगा, और अगर शादी का इतराफ़ करने के बाद भी उसने मामा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो मैं निकाल लूँगा।
چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے، میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اسے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اس بار مکمل طور پر اپنے جائیداد سے آگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔